तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि होली को लेकर यूपी के मंत्री ने मुसलमानों को दी उत्तर प्रदेश में खुली धमकी। बोले होली में व्यवधान पैदा किया तो भेजेंगे यमराज के पास। यूपी में मचा बवाल। हिंदू राष्ट्र के लिए उत्तर प्रदेश से पदयात्रा शुरू करेंगे वागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बोले देश भर के हिंदुओं को करेंगे एकजुट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी के करीबी विधायक टीएमसी में हुए शामिल। कुल 12 एमएलए ने छोड़ी भाजपा। औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवाने की मनोज मुंतशिर ने की मांग। बोले औरंगजेब था क्रूर शासक, हिंदुस्तान में उसका नहीं कोई काम। मध्य प्रदेश के देवास में टीम इंडिया की जीत पर हुड़दंग मचा रहे लड़कों को पुलिस ने एक एक करके किया गंजा। निकाली परेड, अकल आ गई ठिकाने। संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर दागे सवाल। एएसआई को बताया हिंदुत्व की कठपुतली। ताजमहल में दरार का उठाया मामला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो होली को लेकर मुसलमानों को योगी के मंत्री ने दी खुली धमकी। बोले मुसलमानों ने व्यवधान पैदा किया तो भेजेंगे यमराज के पास। दोस्तों आपको बता दें कि होली को लेकर यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने मुसलमानों को सीधी धमकी दी है। योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम महिलाओं की तरह होली पर मुस्लिम मर्द भी हिजाब पहने, जिससे उनकी टोपी और शरीर रंगों से बचा रहेगा। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों ने होली पर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की तो उनको या तो जेल भेजा जाएगा या प्रदेश छोड़ के बाहर भगाया जाएगा या फिर उनका यमराज के पास भेज दिया जाएगा। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग की और कहा कि अगर एएमयू में मंदिर बनेगा तो हम उनके लिए चंदा देंगे और पहली ईंट भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रखेंगे। तो खुलेआम धमकी मुसलमानों के इस मंत्री ने दी है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्री के खिलाफ करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से पदयात्रा शुरू करेंगे वागेश्वर धाम के बाबा। दोस्तों आपको बता दें कि वागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तर प्रदेश से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा शुरू करने का बिहार में ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बाबा बागेश्वर धाम ने 4 से 5 दिन कथा करी थी और कथा के अंतिम दिन उन्होंने ये घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यूपी से पदयात्रा हम शुरू करेंगे। पदयात्रा के दौरान पूरे देश के सनातनियों को एकजुट करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे। ये देश ऋषि महर्षि संतों मुनियों का है। 5 दिनों की कथा में अपने हिंदू राष्ट्र की मुहिम को आगे उन्होंने बढ़ाया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जेडीयू आरजेडी ने भी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया था, क्योंकि ये लगातार विवादित बयान दे रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। 12 बीजेपी के नेताओं ने छोड़ी पार्टी, टीएमसी में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी तापसी मंडल सोमवार को राज्य में टीएमसी में शामिल हो गए। मंडल के साथ साथ उनके साथ 14 अन्य नेता भी टीएमसी में शामिल हुए और भाजपा को तगड़ा झटका दिया। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के विधायक दल के नेता तक टीएमसी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं आपको बता दें कि कुल मिलाकर 15 लोगों ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में छोड़ दिया है और वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हुए हैं, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो औरंगजेब की कब्र हटाकर शौचालय बनवाने की हिंदूवादी संगठनों ने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज के बाद औरंगजेब से भारतीय लोगों की नफरत काफ़ी बढ़ गई है। लोगों में उसके प्रति काफ़ी गुस्सा भर गया है।
छावा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कमाई कर रही है। ऐसे में अब औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर खुलकर बिना हिचकिचाते हुए अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसे में अब राइटर मनोज मुंतशिर ने भी इस मामले पर खुलकर बात की है। उन्होंने इस विवाद के बारे में बात की और सीधे शब्दों में अपने विचार सोशल मीडिया पर रखे। वहीं आपको बता दें कि छावा मूवी रिलीज होने के बाद उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जहां पर औरंगजेब की कब्र बनी हुई है उस कब्र को तोड़कर कब्र की जगह शौचालय बनवाया जाए, क्योंकि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। उसने लाखों हिंदुओं को मौत की घाट उतारा। इसलिए जब औरंगजेब का हिंदुस्तान था, लेकिन अब हिंदुओं का हिंदुस्तान है, इसलिए औरंगजेब की कब्र के नीचे औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवाना चाहिए। आपकी क्या राय दोस्तों, औरंगजेब की कब्र पर यह काम होना चाहिए नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के देवास में भारत की जीत पर मचा रहे थे हुड़दंग। पुलिस ने एक एक को पकड़कर किया गंजा निकाली परेड। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महू में भारतीय टीम की जीत के बाद भड़की हिंसा को लेकर काफ़ी चर्चा देश में हो रही है और आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों ने जबरदस्ती भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों को पीटा और हुड़दंग मचाया। लेकिन अब इसकी सच्चाई मध्य प्रदेश के ही देवास से सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास में भारतीय टीम की जीत पर लड़के हुड़दंग मचा रहे थे और रोड चल रहा था। रोड पर महिला सहित बूढ़े बुजुर्ग और जो राहगीर थे उनके ऊपर पटाखे फेंक रहे थे और जमकर हंगामा मचा रहे थे। और जब पुलिस ने इन गुंडों को समझाने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस वालों को ही पीट धरा। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देवास के बड़े अधिकारियों ने अब इनको अकल सिखा दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देवास में भारतीय टीम की जीत पर जो लोग भी हुड़दंग मचा रहे थे उनको पुलिस ने पहचान के एक एक करके पकड़ लिया है और इन सभी को गंजा किया है। और जिस रोड पर इन्होंने हुड़दंग मचाया था वहां पर इनको गंजा करके इनकी परेड निकाली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर दागे सवाल। एएसआई को बताया हिंदुत्व की कठपुतली, बोले ताजमहल में पड़ रही है दरार, सरकार नहीं करवा रही काम। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को आड़े हाथों लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने एएसआई को हिंदुओं के गुलाम बताया और कहा कि एएसआई ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश की ऐतिहासिक इमारतें बदहाल होती जा रही हैं, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एएसआई अब हिंदुत्व विचारधारा की कठपुतली बन चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा रहा है। ओवैसी ने ताजमहल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि ताजमहल में जल का रिसाव हो रहा है। ताजमहल में कई जगहों पर दरार आ गई है। उन्होंने एएसआई में स्टाफ की भारी कमी का भी मुद्दा उठाया और पूछा कि इतने महत्वपूर्ण विभाग में खाली पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ताजमहल में दरारें आ गई हैं और कई मुगल जो मकबरे हैं उनको भी ठीक तरीके से ठीक नहीं किया जा रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामलीला मैदान में धरने पर बैठे जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद गौ हत्या के मुद्दे पर दिया अल्टीमेट। दोस्तों आपको बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ हत्या के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेट देते हुए कहा है कि 17 मार्च तक का समय सरकार को है। 100 करोड़ सनातनियों की ओर से हम 17 को सुबह से देश में प्रदर्शन शुरू करेंगे और हम खुद दिल्ली में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े गौ प्रेमी बनते हैं, पर वो सिर्फ तस्वीरों के लिए, गौ माताओं के लिए पिछले 11 साल के आंकड़े तस्वीरों से अलग हैं। उन्होंने कहा है कि गाय को माता का दर्जा भारत में मिलना चाहिए और गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अगर ऐसा 7 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने नहीं किया तो हम फिर से दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो होली पर भाजपा विधायक की टिप्पणी से नाराज हुई राबड़ी देवी। बोले मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो बनवा दे मुसलमानों के लिए अलग राज्य। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाजपा को बिहार की जनता पर
विवादित बयान देने वाले भाजपा विधायक के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर हिम्मत है तो बिहार से और पूरे देश से मुसलमानों को भगाकर अलग राज्य बनवाएं। वहीं अब्दुल बारीक सिद्दीक ने कहा, हमारा संविधान सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित है। हमारा संविधान 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है, जिसमें एक सेकुलरिज्म है। अगर जो लोग घृणा, द्वेष, जात पात और धर्म उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि वही इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मंत्री भाजपा नेता ने जो है एक विवादित बयान दिया था और वही बयान दोहराया था जो उत्तर प्रदेश के संबल को सीओ ने दिया था।